नमस्ते बच्चों। आज हम अपना हिंदी का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तुम लोगों को पिछले हफ्ते मैंने एक कहानी मकर संक्रांति के बारे में बताई थी। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगी जिनका जन्मदिन कल है। वो है हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्रामी सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस, इनकी ये है तस्वीर। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था। तो बहुत जगह लोग इनका जन्मदिन मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक महान सेना नायक थे। उनका अगर ड्रेस वगैरह देखो, जो कुछ उन्होंने कपड़े वगैरह पहने थे, वो सब जैसे मिलिट्री के हों। उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक सेना बनाई थी। उसका नाम था आजाद हिंद फौज। ओके, तो इंडियन नेशनल आर्मी, INA भी कहते हैं, और उनको पसंद था आजाद हिंद फौज कहने का। उन्होंने देश के सब लोगों को इकट्ठा किया। उस समय ब्रिटिश राज था। ओके, तो ब्रिटिश राज, एम्पायर, साम्राज्य हमारे देश का भी शासन कर रहे थे। सब उनके हाथों में था। हमारी कोई सरकार नहीं थी। हम लोग उनके दास थे। Now I'm going to translate it in English as well. Today I'm going to start my lesson with great fighters of freedom named Subhash Chandra Bose. उनको we call him also नेताजी, और उनके नाम पे एयरपोर्ट भी है, कलकत्ते का एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो जो भी वहां गया होगा सोच रहा होगा कि ये क्या नाम है। तो आज मैं बता रही हूं उनके बारे में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान सेना नायक थे भारत के, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए फाइट किया। ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ India because India was under the rule of British Empire. So he fought for that. He said, no, this is our country and our people should rule this country. And he fought for it. And he had to do lot of struggle for that. उनका कहना था कि हम जब तक युद्ध नहीं करेंगे तब तक हम अपना देश स्वाधीन नहीं कर सकते। स्वाधीन, in English, we cannot get the freedom. And also Swaraj. Swaraj means self-rule. Because it is our country, our people should be ruling the country, not the rulers from Britain should rule us. तो उन्होंने आजाद हिंद फौज, he created an army called INA, or you can say Azad Hind Fauj, and in that he employed lot of people. That time they wanted to fight for the freedom of India because India didn't have very good rulers as British Empire. They were not treating them as it's their country, and they were ruled like they were slaves. No, I don't say slaves. That second class citizen. They were not independent, free, like these days they are. So उनको स्वाधीनता के लिए उन्होंने युद्ध किया। उनके साथ उनका साथ था गांधी जी का।
महात्मा गांधी का। लेकिन महात्मा गांधी वो अहिंसा, he didn't believe in fighting, and Netaji believed in fighting for the freedom. So he separated himself and he started his Azad Hind Fauj and he started fighting for the freedom. मज़ेदार बात यह है, लोग उनको कहते हैं कि वो इसके लिए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो उनके पीछे पड़ी हुई थी, किसी तरह उनको हटा दे, ख़त्म कर दे, तो वो भाग गए। और भाग के उन्होंने सबसे पहले वो गए कहाँ, वो गए जर्मनी, और उस समय हिटलर का राज था। लेकिन अपने देश के लिए, अपने देश के दुश्मन को भगाने के लिए उन्होंने ब्रिटेन के दुश्मन हिटलर से बातचीत की। वहाँ उनकी बात नहीं बनी, तब उन्होंने जापान का साथ लिया और जापान से उन्होंने भारत पे आक्रमण किया। ही अटैक्ड इंडिया विथ जापान टू गेट द फ्रीडम फॉर इंडिया। ओके, तो उन्होंने क्या किया, बात असल में बनी इसी से ही। जैसे ही उन्होंने अटैक किया, यहाँ के ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध पॉलिटिकल थिंकर, वी कॉल इट इन इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर, वो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, राजनैतिक दार्शनिक थे। उनका नाम था, इन दार्शनिक का नाम था प्रोफेसर लास्की। जिस दिन इन्होंने, नेताजी ने आक्रमण किया जापान के साथ होके भारत पे अपनी स्वाधीनता के लिए, when he attacked with the help of Japan to get the freedom for India and attacked who? The British government. Then on the next day morning in the paper, newspaper, Professor Lasky said that Britain should come out from India now. Otherwise, this is the time. Britain should come out from India. Otherwise, they will be kicked out. अगर वो अब ब्रिटेन को, ब्रिटिश राज्य को वहाँ को छोड़ के, भारत को छोड़ के चले जाना चाहिए, नहीं तो उनको धक्के मार के निकालेंगे ये भारतीय। जिस दिन उन्होंने वहाँ से अटैक किया, जिस दिन उन्होंने जापान की सहायता से भारत पे आक्रमण किया, तभी खलबली मच गई। Then they were very disturbed, British government. Lot of people were fighting for the freedom, Bhagat Singh and Lala Lajpat Rai, and also this side non-violent fighting was going on with Gandhiji, and other lots of people were Chittaranjan Das, and many people were fighting for India's freedom. And also there are many people like who were very young, like Khudiram Bose, जिनको हिंदी में हम लोग कहेंगे क्षुदीराम बोस। तो वो ये सब थे, लेकिन इनके अटैक से ये बड़ा भारी था। तब वो प्रोफेसर लास्की ने ये कहा कि अभी अगर ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश सरकार वहाँ से निकल के भली तरह से नहीं आती, तो उन लोग लात मार के निकालेंगे। इफ दे डोंट कम आउट, दे विल बी, don't leave India now, they will be kicked out by Indians. यही बात सुन के ब्रिटिश सरकार में खलबली मच गई। उन लोगों ने शुरू कर दिया आपस में बात करना, और उनको लगा कि अब हम लोगों को करना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, नेताजी को तो नहीं किया, लेकिन गांधी जी को बुलाया कि आप आइए, क्योंकि उनको पता था गांधी जी के साथ इनकी नहीं बन रही। कोई ऐसा झगड़ा नहीं था, बस ये था विचारों में फर्क था। दे हैड डिफरेंसेस बिटवीन देयर थॉट्स। गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंट
and Netaji believed in attacking, fighting, proper fighting. So उन लोगों ने कहा, गांधी जी को बुलाया और कहा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे हम लोग, उसमें हम लोग तुम लोगों को देंगे और क्या क्या बातें होनी चाहिए, हम जब छोड़ के जा रहे हैं तो तुम लोग क्या क्या करोगे। यही हुआ। तो उसकी बात तो और उन लोगों ने वो गड़बड़ी करके गए, जहां से भी वो छोड़ के गए गड़बड़ी करके गए। श्रीलंका में भी करके गए गड़बड़ी ये इसी तरह की, ऐसे भारत में भी, आयरलैंड में भी अभी आयरलैंड के लोग वो कर रहे हैं। तो वो तो बात की बात है, जब और बड़े होगे तुम लोग तो समझोगे। बट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाई वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे, एंड दैट इज टुमारो, दैट he fought for the freedom of India, and this action of Netaji to just attack India with the help of Japan, the next day they started thinking about to leave India and give the freedom to India. तो उसके दूसरे दिन ही उन लोगों ने सोचा, उनके इस अटैक से ही उनके दिमाग में आया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो भी हो किसी भी तरह से ये लोग अपनी स्वाधीनता लेके छोड़ेंगे। दे विल टेक देयर फ्रीडम, वॉट एवर path they have to go. But this is the big warning for them after this attack of Netaji. So Netaji, in that way we have to always remember him, and he fought for the freedom of India. उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी, उनका सबसे बड़ा स्लोगन हिंदी में ही था, तुम हमको खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब वो खून नहीं कि तुम बोतल में भर के दो, खून दो मतलब तुम अपनी मेहनत करो, तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ लड़ाई करो, और मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा, आई विल ऑर्गेनाइज समथिंग, देन वी विल गेट freedom, because freedom is not for himself, freedom for whole country, for all of them who will fight with him, because he cannot fight his own. वो अपने आप अकेले तो लड़ नहीं सकते थे, उन्हें चाहिए था ना लोग, तभी उन्होंने कहा। उनका ये बहुत बड़ा लेक्चर है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, तो आज यही हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग इनका जन्मदिन मनाएंगे, और भी हो सके तुम इंटरनेट देखना, किताबें पढ़ना, नेताजी के बारे में और बहुत चीज़ें पता लगेंगी कि उन्होंने कैसा साहस दिखाया, हाउ ब्रेव वॉज ही एंड fought for the freedom of India. He loved so much his country. Okay, and he was very brilliant in his education. He never neglected that. ये मत सोचो कि उनको पढ़ाई में मन नहीं था, वो IAS थे, वो यहाँ आए थे, इंग्लैंड में उनको पढ़ने के लिए भेजा गया था, गवर्नमेंट ने भेजा था, फिर भी वो उसी गवर्नमेंट के से अपनी आज़ादी लेना चाहते थे, और कुछ नहीं, और कोई दुश्मनी नहीं थी, यही थी कि हमारा देश हमें दो, हमको स्वाधीन करो। के तो आज यहीं पे हम कहानी समाप्त करते हैं, और यू लर्न अबाउट दैट, लुक इन इंटरनेट, गूगल, and it's possible you can have mobile library and all that, and know more about him. We should remember these type of personalities always. Okay, so I'm going to stop here or finish here the story. Now we are going to learn Hindi. So we are going back, because after a long time, last week we couldn't do it, was halfway, something happened technically, so we couldn't carry on. तो आज हम फिर से अल्फ़ाबेट बार बार करना पड़ेगा हिंदी का, क्योंकि अंग्रेजी से बहुत फ़र्क है। यहाँ पे रहने वाले बच्चे और ज़्यादातर बच्चे आजकल अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी जो पढ़ना और सीखना चाहते हैं उनके लिए बार बार रिपीट करना ज़रूरी है, बार बार दोहराना। रिपीट इन हिंदी इसे दोहराना।
वो दोहराना ज़रूरी है। तो आज मैं फिर से उस पे आ रही हूँ, अल्फ़ाबेट पे। अल्फ़ाबेट, व्यंजन और स्वर और व्यंजन मिलके अल्फ़ाबेट बनता है, और अल्फ़ाबेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में we have, just like in English, vowels. Vowels are swar. In Hindi we say swar, and consonants we call it vyanjan. I have told you number of times, but still I am again repeating that so that you can remember. So alphabet in Hindi, varnmala, vowels, swar, and consonants वी से इन हिंदी, हम लोग हिंदी में कहते हैं उसको व्यंजन। तो एक बार उसको दोहरा के फिर मैं मात्रा पे चली जाऊंगी। मात्रा इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश vowels, because in English vowels are just like the letters. Some letters we use and then we make the sound, but in Hindi we have the equivalent to that vowel some symbols, that is we called matra. Okay, so I'm going to start now and I'm going to change. So you can't see me, you will see the Varnmala now. Okay, now again, why I'm saying again, because we have done number of times, lot of times, so this is here again. Chota a, bada a, choti e, because choti e means small. Sound is not long, that's why. Choti e, badi e. Chota u, bada u. These are all swar. ये स्वर हैं, means vowels of Hindi. Then ri, a, I, o, ao, ang, aha. So these are our vowels और स्वर, हमारे स्वर। कितने स्वर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो स्वर कितने? स्वर के वर्ण कितने हैं? 13। 13 मीन्स 13। So I have taught you also the numbers in Hindi, what I say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 is 12, 13, 13. Then ka, kha, ga, these are all consonants. Vyanjan. We in Hindi say Vyanjan. So again I'm going to start. Ka, ignore this line. It's nothing to do with this. Ka is without this line. So ka, kha, ga, gha, anga. Cha, cha, ja, jha, iya. Ta, tha, da, dha, ana. Ta, tha, da, dha, na. Pa, fa, ba,
भा मा, या रा ला वा sha. This is, we have lot of sha, so this sha is pronounced sha. So we call it सीटी वाला sha, because when you pronounce, जब हम इसको बोलते हैं तो सीटी की तरह आवाज आती है, sha. Then सा, सा, पेट कटा सा. You did see, this is पेट कटा. पेट कटा means the stomach is divided. सा और षटकोण वाला सा, सा, सा. This is सा, S, सा. हा, क्षा, त्रा, ज्ञा. Now I'm going to show you the Hindi numbers. 1, 2, 3, 4 means 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, 10. अब हम मात्रा पे आएंगे, क्योंकि मात्रा खूब जरूरी है. तो फिर से मात्रा और मात्रा से हम शब्द बनाएंगे. तो पहला छोटा आ था. छोटा आ से कोई मात्रा, छोटा आ का कोई मात्रा नहीं होता. तो हम जब कोई शब्द बनाएंगे, when we are going to make a word, in English we don't have any word, as far as I can think, any word without any vowel. Okay, if you want to make a word, you have to use a vowel. But in Hindi, we have words without any vowel, matra, any symbol of vowel. So that is like, if I am writing ka, see that, ka, or pa, cup, cup. There is no matra. Ka or pa. Cup, ka, or ma. Come. Come means little. Give me, come pani do. Give me a little water. Kar. Ka or ra. Kar. Kar means do. Do. अपना काम कर. Then कल. का और ला. कल. Kal means, in Hindi we use kal for tomorrow, and also we use kal for yesterday. Then I'm going to make with 3 letter word in Hindi. 3 वर्णों से हम बनाएंगे. कमल. का, मा, ला. Kamal. Kamal. If I write Kamal in English, then I have to use A. K-A-M-A-L. Kamal. But in Hindi, I don't need any vowel here. Kamal. Kamal means lotus flower. Then you see that jumbled up in a different way. Ka, la, ma. Kalam. Kalam means pen. This is kalam. Kalam. Then ka, ma, ra. Kamar. Kamar means waist. Then there are some words we use every time. हम क्या कहते हैं? अब. आ और बा. Ab. Ab means now. Ka or ba. Kab. Kab means when. Ab. Ab का मतलब है
नाउ अभी, अब, और कब का मतलब है when. Then hut, hut, move, move, hut, हटो, हट जाओ, move away. Okay, hut. Then घर, घा और रा, घर, घर means home. Okay, चलो घर चलें. Now I am going to use आ की मात्रा. This is आ, Hindi vowel आ, स्वर आ, like long आ, and the symbol is this. That's all. You will know now. Like का में आ की मात्रा और मा. काम, काम means work. काम. Then आम, आ, ma. Aam means mango. Mango is a fruit, you know that, and aam in Hindi, we say aam. Then ana, coming. Ana, आ और ना में आ की मात्रा. आ और ना में आ की मात्रा, आना. Then what I am doing now, that is the word bath. बात करना means talking. बातें करना, talking. बात. Then everyone does that, love to do it. गाना, singing. Gana means gana gana. You can say twice. One gana means song, one gana means singing. So we have both words, one word for both. For the song we say gana and singing we say gana. So gana, gana. Then chacha. Chacha is uncle, but in Hindi we don't say every uncle is chacha. Only father's younger brother is chacha. Okay? हम लोग किसको चाचा कहते हैं? जो हमारे पिता के छोटे भाई हैं, उनको हम चाचा कहते हैं. फिर छाता. छाता हम लोग, हमें छा में आ की मात्रा और ता में आ की मात्रा. छाता. छाता का मतलब है अम्ब्रेला. अम्ब्रेला. ओके. देन जाना. जाना. गोइंग. जाना. गो, गोइंग कैन बी जाना. मुझे जाना है, आई हैव टू गो. ओके. जाना. Then jana means also knowing. मैंने आज जाना. I came to know today. So jana can be used going. Jana can be used for knowing. Then जाल. जाल. जाल, जा में आ की मात्रा और ला. जाल means net. Net. Then this word is lovely word, or most of you I think have. I had, but not now anymore. Nana. Nana means grandfather, but not like English grandfather, because in Hindi Nana is mother's father, not father's father. Mother's father is called Nana. Then that you love to go, but we can't go these days because of the lockdown. Bazaar. Market.
bazaar, or supermarket. Big bazaar, like that type of thing, bazaar. Okay? बाजार, मार्केट. फिर कारखाना इज ए बिग वर्ड, 4 लेटर वर्ड. का में आ की मात्रा रा, खा में आ की मात्रा, ना में आ की मात्रा. देखो कितनी बार ना आ की मात्रा. कार खाना, कारखाना मतलब फैक्ट्री, कारखाना का मतलब है फैक्ट्री. Then all the time we get here in UK बरसना, ब र सा ना. बरसना means raining, raining. Okay? And another one, that last one, that is महकना. Ma, big word, again 4 letter word. Ma, हा, का और ना में आ की मात्रा. महकना, महकना means smelling. Very nice, महकना. महकना, the flower is smelling, very nice. Or maybe bad. So महकना is smelling. Okay, now I am going to do quickly छोटी ई की मात्रा, and then for today the lesson will finish. So छोटी ई की मात्रा, you know how does छोटी ई looks? छोटी ई looks like, I am going to write it. I have shown you छोटी ई. This is छोटी ई, and इसकी मात्रा कैसे होती है? ऐसे, छोटी ई की मात्रा. ओके, तो हम क्या करने जा रहे हैं? छोटी ई की मात्रा से कुछ शब्द बनाएंगे. वी आर गोइंग टू मेक फ्यू वर्ड्स विथ छोटी ई, यूजिंग छोटी ई की मात्रा, द सिंबल ऑफ वावेल ई. ई, नॉट ई, ई. ओके, सो किताब, का में छोटी ई की मात्रा, ता में आ की मात्रा और बा. किताब, किताब मीन्स बुक. देन कितना, का में छोटी ई की मात्रा, ता और ना में आ की मात्रा. कितना, हाउ मच, कितना पानी है. ओके, सो हाउ मच इज कितना. Then सिलना, some of you like to do this work. सिलना, सिलना means sewing, sewing, सिलना, sewing. Some people like sewing. Then खिलना, खा में छोटी की मात्रा, खा में छोटी की मात्रा, ला और ना. खिलना, खिलना का मतलब ब्लूमिंग, फूल खिलना. ओके, खिलना. सो खिल गया, ब्लूमिंग, एंड ऑल्सो खिलना. तो आज मैं छोटी ई की मात्रा, अब याद रखना नेक्स्ट वीक I will start with बड़ी ई की मात्रा. ओके, तो सब लोग घर में प्रैक्टिस करना. कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है. एक नई खबर है कि एक जो ट्रेन इंडिया में, मैं उसमें बहुत सवार करती थी, उस ट्रेन का नाम है बॉम्बे दिल्ली में दिल्ली कालका मेल और दिल्ली कलकत्ता मेल. मतलब वो मेल ट्रेन जो है दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ते से दिल्ली जाती है. हम लोग उसमें बहुत सफ़र कर चुके हैं. उस ट्रेन का नाम भी नेताजी एक्सप्रेस होगा इस बार.
क्योंकि उनकी 125वीं जन्मदिन है, 125th birthday. So celebrate that everyone with, and his great slogan that still we say always, Jai Hind. Okay, namaste बच्चों.